Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, My Unique Maths. दिस साइड मंजू मलिक, होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम परसेंटेज के टॉपिक को कर रहे हैं। 2 वीडियो मैं उसके ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम इसकी ये थर्ड यानी कि लास्ट वीडियो आज हम करेंगे। फिर इस वीडियो के बाद तीनों वीडियो में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर नहीं हुआ होगा। मे भी मैंने जो है सारी छोटी छोटी चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का मैंने आपको अच्छे से मैथ्स करवाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप हम इसकी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। देखो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन सेट इज रेज्ड। सबसे पहले इक्वेशन को ध्यान से पढ़ा करो। मैथ्स का यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक बार आपको मैथ की इक्वेशन समझ में आ गई, मैथ्स का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो फिर जो है सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कॉस्ट ऑफ टेलीविजन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली सीपी लिखो। वो क्या है 6000। क्वेश्चन को पढ़ते चलो और साथ में करते चलो। कॉस्ट ऑफ टेलीविजन सेट इज रेज्ड फ्रॉम, रेज्ड का मतलब कम, वो बढ़ा है उसका रेट, 6000 टू 6240। यानी पहले उसका 6000 था, अब उसका 6240 हो गया। तो कितना बढ़ा, रेज्ड प्राइस। पेपर में आपको ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। रेज्ड प्राइस टू 640, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस जो है वो 240 रुपीज का आ गया। यहां तक क्लियर हुई बात। अब आगे क्या कर रहा है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। वो परसेंटेज में पूछ रहा है। इंक्रीज तो हमारा आ गया भाई, इतना इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसने इंक्रीज नहीं पूछा है, हमारे से परसेंटेज में पूछा है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज। रिक्वायर्ड परसेंटेज का मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी, उस फॉर्मूले के बेस पे आप चलना। इंक्रीज है या डिक्रीज है, इंक्रीज है या डिक्रीज है। बाय में क्या कर देंगे 100, बाय में करेंगे एक्चुअल वैल्यू, बाय में करेंगे हम एक्चुअल वैल्यू, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100। इसको मैं अच्छे से लिख के दिखा देती हूं। यहां पे रिक्वायर्ड प्राइस मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज वो मेरी हो जाएगी, चाहे वो इंक्रीज है या वो डिक्रीज है, बाय में जो फर्स्ट प्राइस था उसका यानी एक्चुअल जो वैल्यू थी इनटू में 100%। अब यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में तो आपको इंक्रीज दे रखा भाई, वो बढ़ रहा है। हो सकता है पेपर वाला आपको यहाँ पे डिक्रीज दे दे कि भाई पहले उसका प्राइस ये था और बाद में उसका ये हो गया। तो एक क्वेश्चन से ही मैं 2 क्वेश्चन आपको क्लियर करवा रही हूँ कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो इंक्रीज दे रहा है या डिक्रीज दे रहा है, वहां उनका आप इंक्रीज या डिक्रीज निकाल करके जो वैल्यू फर्स्ट में दी होगी, फर्स्ट में मतलब एक्चुअल वैल्यू जो उसकी पहले कितनी थी और बाद में बढ़ी है या घटी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, उससे हम सिर्फ डिफरेंस निकालते हैं उनका, भाई कितने का डिफरेंस रहा है। और बाय में हो जाएगी हमारी जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी वो, और हमें क्या निकालना होता है मल्टीप्लाई 100। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज हमें निकालना है। मैं काफी बार आपको बता चुकी हूँ, जब आपको परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 से, और अगर आपको परसेंटेज रिमूव करना है तो बाय कर दोगे आप 100 और कट आउट कर दोगे। इंक्रीज कितने का हुआ 240 का, बाय में एक्चुअल वैल्यू थी उसकी 6000 मल्टीप्लाई 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, यानी आपका कितना आ गया आंसर, 4% आपका आंसर आ गया। मे भी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। इफ 20% ऑफ ए नंबर इज 20, अरे तो वही आ गया जो पहले हमने किए थे। व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर, ये कह रहा है कि एक नंबर है 20% ऑफ ए नंबर, 20% ऑफ ए नंबर है कोई और वो है 20। तो यहां से हम निकाल लेंगे नंबर कोई भी मान लेंगे, x है, y है, z है, कुछ भी मान लेंगे, इज इक्वल टू 20। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो इधर वाला ये कंप्लीट मटेरियल इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। 20 से 20 यानी कितना बच गया, वो वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। यहां तक ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो गया है। मैंने इस क्वेश्चन को यहां तक सोल्व कर लिया भाई, एक नंबर का मेरे को पता चल गया कि वो नंबर क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर, कि क्या 40% होगा उस नंबर का, यानी जो ये नंबर दे रखा है इसका आपको 40% आपको निकालना है। परसेंट है तो परसेंट को हटा के मैं 100 कर दूंगी और ये हमारा नंबर है 100 से 100, तो ये नहीं आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो कितना परसेंट बन जाएगा वो उसका, 40% बन जाएगा। मे बी ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है या आप कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप वीडियो को बैक करके फिर से प्ले करके देख लिया करो। वैसे तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं एक बार में ही आपको अच्छे से समझा दूं। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना ही तो ज़्यादा फास्ट है और ना ही ज़्यादा स्लो है, तो सभी बच्चे जो हैं इस चीज़ को कवर कर लेते होंगे। मे भी जो एवरेज बच्चा है वो भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन कर ले जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है द इनकम ऑफ शी इज 20% मोर देन, ये कह रहा है कि जो सी की इनकम है वो 20% ज्यादा है देन किससे, बी से। एंड द इनकम ऑफ बी इज 20% मोर देन, अब ये कह रहा है कि बी की भी ज्यादा है किससे, ए से। फाइंड हाउ मच परसेंट इज शी इनकम मोर देन एज सी। मे भी बेटर रहेगा कि हम कॉन्सेप्ट को छोड़ के, कॉन्सेप्ट भी मैं आपको कहते हो तो कॉन्सेप्ट भी करवा दूंगी, एक बार फास्ट बता देती हूँ कॉन्सेप्ट भी। ये कह रहा है कि हाउ मच परसेंटेज सी इनकम मोर देन ए, कि ए से उसकी इंपॉर्टेंट क्या होगी। ट्रिक से पहले आप एक बार देख लो, ट्रिक से आप इसको कैसे फर्स्ट करोगे। ट्रिक से हमें क्या करना है, 100 प्लस सबसे पहले 20 है, थोड़ा सा मैं इधर लिख देती हूँ इसको, ये हमारी ट्रिक है। 100 प्लस 20 और आगे कितना है, 100 प्लस 20 और बाय में 100 और माइनस में आपका क्या हो जाएगा, 100%। यानी मैं इसको, इस फॉर्मूले को कैसे लिखती हूँ, 100 प्लस एक्स इंटू 100 प्लस वाई बाय में 100 माइनस 100 और पूरे का परसेंटेज। ये फॉर्मूला मैंने लगाया है, दोनों जगह पे 20-20 है तो इसलिए थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए, तो मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दिया है कि इस ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन फास्ट सोल्व हो जाएगा। तो सोल्व कीजिए इसको। 120 मल्टीप्लाई 120 बाय 100 माइनस का 100, 2 जीरो से 2 जीरो 12 और 12 144 माइनस का 100, तो कितना आ गया, ये 44% ज्यादा आ गया। ये इससे कितना ज्यादा आ गया, 44% ज्यादा आ गया। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से बिल्कुल फास्ट आंसर निकाल सकते हो।
करना कुछ भी नहीं है, ना आपको यहाँ पे लैंग्वेज समझने की जरूरत कि बी ने उससे कितना परसेंट लिया, सी ने उससे कितना परसेंट लिया। हमने फटाफट ये ट्रिक लगाई और आंसर हमने निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाय 20%। ये कह रहा है कि एक शुगर का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है 20%। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट हैव ए हाउस वाइफ रिड्यूस हर कंजम्पशन। ये कह रहा है कि क्या परसेंटेज होगा अगर एक हाउस वाइफ जो है अपना खर्चा जो है वो कम करे, शो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज, कि उसका खर्चा जो है वो बढ़े ना। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी परसेंटेज से क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा चांस होते हैं आने के। तो इसमें आप एक चीज अच्छे से समझ लो सॉरी, अगर यहाँ पे बढ़ा है या घटा है, सिर्फ एक बात इस क्वेश्चन में ध्यान दे लो तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से और इजी तरीके से, इतना फास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आप ये कहोगे कि क्वेश्चन इतना लेंथी, लेकिन आंसर इसका 1 मिनट में मैं ऐसे तरीके से बताऊंगी कि आप भी इसको फास्ट करोगे और इस टाइप के क्वेश्चन को आप छोड़ोगे नहीं। तो इसी से मिलती जुलती इक्वेशन आती रहती हैं। यहाँ पे रिड्यूस दे रखा है, सॉरी यहाँ पे रेज दे रखा, भाई उसका प्राइस बढ़ रहा है, और कहीं पे जो है कम हो रहा होता है। तो आप एक ही फॉर्मूले को ध्यान रखो कि कोई चीज इंक्रीज हो या डिक्रीज, कोई चीज इंक्रीज है या डिक्रीज है वो लिख दो ऊपर बाय। अगर इंक्रीज हो तो आप उसको प्लस कर दो, जितना परसेंट है, परसेंट को आप एक्स मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, जब मैं यहाँ एक्स मान रही हूं तो यहाँ पे मैं एक्स बना दूंगी। भाई जितना परसेंट इंक्रीज है और जितने परसेंट की वृद्धि हुई है तो आप वो प्लस कर दो और मल्टीप्लाई में 100 कर दो। ये तो हुआ इस क्वेश्चन को करने का तरीका, ठीक है। अगर वो कह दे कि एक शुगर का प्राइस जो है वो कम हो गया है तो एक महिला क्या करे कि वो ना तो खर्चा बढ़े और ना ही घटे। तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना, अगर वो घटे बोले तो आप इसमें से x को माइनस कर देना, बढ़े तो प्लस कर देना और घटे तो माइनस कर देना। चुटकियों में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चन के आने के 100% चांस होते हैं। तो आप क्या करो, 20 दे रखा है, बाय इंक्रीज बोला उसने आपको बोला है तो 120 मल्टीप्लाई क्या कर दो 100%, ठीक है। 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 14, वो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो अब क्या करो, इसको 50/3 आ गया, 50/3% या तो ये मिल जाएगा, या फिर आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी 16 इंटू 2/3% इंक्रीज हो जाएगा। या तो ये मिल जाएगा या ये मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से सुनो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और पेपर में आने के इसके चांस बहुत ज्यादा होते हैं। सिर्फ फॉर्मूला लगाओ x/100, अगर वृद्धि बोले तो प्लस x कर दो, अगर कमी बोले तो माइनस x कर दो, मल्टीप्लाई 100 करके और क्वेश्चन को निकाल दो। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस बाय 30%। ये कह रहा है कि एक प्राइस का पेट्रोल जो है वो बढ़ रहा है, बाय व्हाट परसेंट, क्या परसेंट उसका होगा, इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस्ड, अगर वो कमी कर देता है। शो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट मे इंक्रीज बाय 70% ओनली, अगर वो उसकी वृद्धि कितने की हो, सिर्फ 70% की हो। तो मैं इसको x मान लूंगी और इसको मैं y मान लूंगी।
तो इसकी भी ट्रिक क्या हो जाएगी, x माइनस वाई बाई 100 प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100%। परसेंट क्यों करते हैं, क्योंकि वो परसेंट में हमसे पूछ रहा है। तो x किसको माना मैंने 30 को, माइनस वाई किसको माना मैंने 70% को, बाय अब ये क्या करा कि राइजेस बड़ा है उसका प्राइजेस, यहां से पता चलेगा आपको प्राइजेस उसका बड़ा है घटा है। तो बड़ा है तो क्या कर देंगे 130 मल्टीप्लाई बाय 100%। 30 में से जब आपका 70 चला जाएगा तो ये आपका 13% बाई 130% मल्टीप्लाई 100%। यहाँ परसेंट लगाओ ना लगाओ क्योंकि दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं, 0 से 0 13 बन जा 13 13 बन जा 13, तो आपका ये 10% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो, 30 माइनस 70 यानी x माइनस वाई कर दो, जितना बड़ा है और जितना इनक्रीज हुआ है उसका खर्चा, उन दोनों को माइनस करके बाय में जितना परसेंट बढ़ा था वो 100 में प्लस करके मल्टीप्लाई आप 100 कर दोगे, कट करके ये आंसर आपका 10% आपका आंसर आ जाएगा। इसके कुछ टॉपिक और रहते हैं वो भी हम कवर करके आज हम इस परसेंटेज के टॉपिक को फिनिश कर देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिड्यूसिंग ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ राइस एनेबल ए पर्सन टू बाई 10 kg मोर राइस फॉर 600 रुपीज। ये कह रहा है कि एक कमी कर दी जाती है चावल के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाती है और वो जो है 600 रुपये में 10 किलो जो है वो ज़्यादा राइस खरीद सकता है। द रिड्यूसिंग एंड ओरिजिनल प्राइस, तो आपको रिड्यूसिंग और ओरिजिनल प्राइस दोनों आपको निकालनी है। यहाँ पर हम एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग प्राइस ऑफ पर केजी। कॉन्सेप्ट से करोगे तब भी लैंग्वेज लिखने के बाद यही आता है और डायरेक्ट करोगे तब भी यही आएगा, x इंटू ए बाई 100 इंटू एम, इस तरह से इसको लिखेंगे। फिर आता है ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस आपका पर केजी में पूछा है, दोनों चीजें इससे आपने पूछी हैं। ओरिजिनल प्राइस ऑफ पर केजी, उसमें सिर्फ छोटा सा चेंज आएगा क्योंकि ये तो आएगा इसी तरह। अगर वो हमसे और रिड्यूसिंग प्राइस पूछता तो हम सिर्फ इतना करते इस क्वेश्चन को, लेकिन उसने हमसे ओरिजिनल प्राइस भी पूछा है कि भाई ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, तो कुछ चेंज नहीं आना, सिर्फ यूं का यूं उठा के लिख देना है। चेंज कहाँ आएगा, क्योंकि वो ओरिजिनल प्राइस से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 100 माइनस एक्स कर दोगे। सिर्फ यही छोटा सा चेंज आपको करना है, क्वेश्चन आपका सेकंड में हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, एक्स हम किसको मानेंगे 25% को, परसेंट के नेम का बाय में 100 लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 100 है, इनटू अमाउंट आपका कितना है 600 रुपीज है, और कितने ज्यादा आप ले रहे हो 10 kg आप ज्यादा ले रहे हो, तो बाय में क्या हो जाएगा 10 kg, 0 से 0 0 से 0। अब देखो डायरेक्ट 10 को 6 से मत कट कर देना, नीचे जब एक 10 आ जाता है या 100 आ जाता है, 10 0 के उसमें जब भी कोई आता है 10 है 100 है 1000 है, आप उसको तभी कट किया करो जब वो कंप्लीट उससे कट हो रहा हो। अदरवाइज आप कंप्लीट जब वो कट नहीं हो रहा है तो आप उसको कट मत किया करो। कट करने से क्या होता है कि आप इसको कट करोगे, आगे फ्रैक्शन में आंसर आएगा, फ्रैक्शन में आंसर आएगा तो फिर आप उसको आगे डिवाइड करोगे, तो इस तरह से क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता चला जाता है। कोशिश यही किया करो, अगर कंप्लीट कटे तो काटो, अदरवाइज उसको मल्टीप्लाई करके जिन नीचे 10 है या 100 है उसको डायरेक्ट आप डेसिमल में पुट कर सकते हो, आंसर फिर भी आपका वही आना है। बट क्या हो जाता है कि वहां पे आपका टाइम सेव हो जाता है, और एग्जाम में हमें टाइम सेव करना है। अब देखो मुझे दिख रहा है ये पूरा कटेगा तो इसलिए मैं इसको काट रही हूँ। 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 15
रुपीज पर केजी आ गया, यहाँ पे 15 रुपीज पर केजी आ गया। अब इसने हमारे से ओरिजिनल प्राइस भी पूछा है, वो भी हम बता देंगे। ओरिजिनल प्राइस इसने हमने से पूछा है, तो ओरिजिनल प्राइस में हमें कुछ नहीं करना, उठा के यूं का यूं पुट कर देना है और सिर्फ चेंजेस यहाँ आएगा 100 में से 25 लेस कर दो और बाय इंटू 10 कीजिए। 0 से 0 काट दो, 25 बन जा 20, 25 3 जा 75, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, यानी आपका कितना आ गया 20 केजी आ गया, 20 रुपीज पर केजी आ गया। क्वेश्चन समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जाते हैं, कुछ नहीं होता, एक बार लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। अगर कोई बच्चा कॉन्सेप्ट से करना चाहता है तो आप उसको कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। 10 केजी मोर राइस का आप यहाँ से 60% ऑफ 25% निकाल लोगे, वो आपका 10 केजी का आएगा। फिर आपको वहां से 1 केजी का मूल्य आपको वहां से निकालना पड़ेगा, फिर आपका यही 15 ही आएगा। उसके बाद आपको ओरिजिनल प्राइस में भी क्या करना पड़ेगा कि 600 रुपीज ऑफ 75 माइनस करके इसका 75% ऑफ एक्स निकाल करके और उसको इक्वल किसका रखना पड़ेगा, 15 के इक्वल रखना पड़ेगा। इतने सारे झंझट मत पाना, एक ही बात है, डायरेक्ट करना है, जो रिड्यूसिंग है और जो अमाउंट है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। नीचे बाय में परसेंट के नियम का क्या लग जाता है, 100 लग जाता है। कितने केजी वो ज्यादा कर खरीद रहा है, 10 केजी, उठा के यूं पुट कर दो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार, चीजें यही रहनी है। अगर यहाँ पे डिक्रीज आ जाता, वो इंक्रीज आ जाता तो आप उसको फिर बढ़ा के लिख देते। ओरिजिनल प्राइस में सिर्फ चेंजेस कहाँ करते, सिर्फ ओरिजिनल प्राइस में। रिड्यूसिंग प्राइस है या इंक्रीज प्राइस है वो तो यूं का यूं ही रहता, हम चेंज कहाँ पे आके करते हैं, ओरिजिनल प्राइस में। इंक्रीज है या रिड्यूसिंग है, फॉर्मूला वही लगेगा x इंटू ए बाय 100 इंटू एम। अगर आपका इंक्रीज है तो जो सेकंड वाला है 100 माइनस जहां हमने किया है वहां चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ x, ये कह रहा है कि एक जो अंडों का मूल्य है वो 20% बढ़ा दिया गया है। 2 लेस आर अवेलेबल फॉर 24 रुपीज। ये कह रहा है कि मूल्य को उसको बढ़ाने से 24 रुपए में आपको 2 जो है वो कम मिल रहे हैं। द परसेंट रेट ऑफ x पर डजन, आपको कितना निकालना है, पर डजन। परसेंट रेट ऑफ x, परसेंट रेट ऑफ x। अब इसने हमसे ओरिजिनल या फिर रिड्यूसिंग या इंक्रीजिंग प्राइस नहीं पूछा है, इसने एक ही बात हमसे पूछी है। क्वेश्चन को पढ़ा भी करो ध्यान से कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में रिड्यूसिंग एंड ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा गया था, बट इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ परसेंट रेट आपसे पूछा गया है। हम उठा के वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, 20 इंटू 24, 20 इंटू 24% है तो क्या कर देंगे, बाय में 100 कर देंगे। कितने ज्यादा हैं, 2 ज्यादा हैं सॉरी। तो जो है फर्स्ट वाला था यूं का यूं लगेगा, आगे इसने हमसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन एक बात इसने बोली है वो आप ध्यान से सुनो। द परसेंट रेट ऑफ एक्स पर डजन, इसने क्या पूछा है, पर डजन पूछा है। तो हम पर डजन की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 से 1 0 कट आउट हो रहा है, काट देंगे। 2 से 2 कट आउट हो रहा है, काट देंगे। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ 10 कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो मैं यहाँ 10 को कट करने की कोशिश करूंगी ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ 10 को कट करूंगी फिर ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी फिर 5 से डिवाइड करूंगी, तो मेरे लिए जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा ये। तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करूंगी 24 को 12 से। 24 को जब आप 12 से करोगे तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो ये आ गया आपका 288। ये मैंने फास्ट कैलकुलेशन कैसे की है, वैसे तो ये काफी लेंथी हो जाता।
अगर किसी बच्चे को शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, कैलकुलेशन आपको फास्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो मैंने ये सारी चीज़ें जो है यूट्यूब पर करवा रखी हैं ऑलरेडी। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, आप एक बार जाकर के वो वीडियो देख लो कि हम फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जब हम एक एक सेकंड का टाइम, एक एक मिनट वहाँ पे बचाएंगे कैलकुलेशन की, तो एग्ज़ाम जो है हमारा इजी से क्लियर हो जाएगा। आप वो वीडियो एक बार देख लेना जब भी आपको टाइम लगे। ज़्यादा लंबी मैं वीडियो वहाँ नहीं बनाती हूँ, 4 या 5 मिनट की वीडियो बनाती हूँ और वहाँ से आपको ये मल्टीप्लिकेशन की चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब देखो ये मेरी मल्टीप्लिकेशन ये आ गई और नीचे क्या है 10 है, तो मुझे पता है कि राइट हैंड साइड में मैं एक डिजिट को छोड़ करके पॉइंट फिट कर सकती हूँ, तो ये मेरा आंसर आ गया। आंसर फिर भी वही आना था, आप इसको 2 से काटते तो यहाँ 5 आ जाता, फिर आप उसको डिवाइड करते, आपका लेंथी क्वेश्चन हो जाता बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राधा स्पेंड 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड। ये कह रहा है कि राधा जो है खर्च करती है 40% अपनी सैलरी का भोजन के ऊपर, 20% ऑन हाउस रेंट और 20% जो है अपना घर का जो किराया देती है उसके ऊपर, 10% ऑफ एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑफ कन्वेंस। इफ हर सेविंग एट द एंड ऑफ मंथ्स वाई इज इक्वल टू 1500 देन हर सैलरी पर मंथ। तो ये कह रहा है कि उसकी पर मंथ की सैलरी क्या होगी, वो आपसे पूछी गई है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी दिए हुए होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं इस क्वेश्चन में तो क्या इसने दे दिया है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बिल्कुल चुटकियों में हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप सिर्फ एक फॉर्मूला लिख लेना, y इज इक्वल टू एक्स इंटू 100 माइनस जो भी आपका खर्च हो रखा है उन सभी को एडिशन करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दो और बाय में क्या कर दो 100 कर दो और ये इसका परसेंट आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा परसेंट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे y किसको मानेंगे हम, y वो होती है जो हमारी सेविंग होती है, y हम किसको मानेंगे सेविंग को मानेंगे। और यहाँ पे x में किसको मानूंगी, x मेरी होती है मंथली सैलरी, मंथली सैलरी। और 100 में से मैं क्यों कर रही हूँ माइनस, क्योंकि मुझे पता है परसेंटेज में हम 100 को ही मानते हैं। 100 में से जो भी 40% है, 20% है, 10% है और यहाँ पे भी 10%, ये सारे परसेंट किस में से आ रहे हैं 100 में से ही तो आ रहे हैं, तो वहीं से मैं 100 में से माइनस कर रही हूँ। कुछ भी नहीं है, जो आपके पास सेविंग है वो लिख लो साइड में, जो आपकी मंथली सैलरी को मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वो खर्च कहाँ से कर रहा है, मंथली सैलरी में से ही तो वो खर्च कर रहा है, उसी में से ही तो कट करके वो करेगा। और जब उसमें से वो कट करता जा रहा है तो 100 में हमारी टोटल सैलरी होती है, तो उसमें से हम माइनस करके जो बचेगा वो हमारी सेविंग हो जाती है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम, खर्च क्या क्या हो रहे हैं, पहले तो आप स्पेंड लिखो, स्पेंड आपका कितना हो रहा है, या फिर डायरेक्ट आप क्वेश्चन में ही पुट करते चलो उसको। यहाँ पे y मेरा कितना है, सेविंग मेरी है 5000 रुपीज, पुट कर दो बस सिर्फ आप उठा के। x मुझे निकालना है, सैलरी पर मंथ क्या है वो मुझे नहीं पता, वो मुझे निकालना है, हम बिल्कुल इजी निकाल सकते हैं इनटू में। अब 100 माइनस, अब कितना कितना खर्च वो कर रहा है, 40% प्लस 20% प्लस 10% और प्लस 10% और सभी के बाय में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको उठा के इधर ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा x इंटू में। अब ये कितना है 40 और 20 60 70 और 80, यानी 100 में से जब मैं 80 करूंगी तो ये 20% मेरा यहाँ पे बच जाएगा। अब 20% ये इधर आ जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी कट कर सकते हो,
जीरो से जीरो कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 0 5 5 जा 25 5 5 जा 7 और 25। ये जो है उसकी सैलरी आ जाती है यहाँ पे कि उसने कितनी सैलरी उसकी थी। तो जब आप इस सैलरी को कट करोगे इस टाइप में तो आंसर आपका फिर भी यही आना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि x में से ही हम चीज़ों को कट कर देते हैं। मे भी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कभी वो छोटा छोटा परसेंट वो कहीं ना कहीं लगाता रहता है और अंत में आपसे कई बार यहाँ तो उसने आपसे सैलरी पूछी है पर मंथ की, वो आपको सैलरी दे करके आपसे सेविंग भी पूछ सकता है। पजल मत होना बिल्कुल भी, उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देना बिल्कुल इजीली। जो आपकी बेसिक चीजें होती हैं उन पे बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन गिव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन। ये कह रहा है कि एक आदमी है जो अपनी इनकम का 20% जो है अपने बड़े बेटे को, 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन, और उसके छोटे बेटे को भी दे देता है 10%, एक बड़े बेटे को और एक छोटे बेटे को, एंड 10% ऑफ द बैलेंस, और जो बैलेंस बच जाता है उसका 10% जो है वो डोनेट कर देता है ट्रस्ट में। ही इज लेफ्ट विद दिस रुपीज हिज इनकम वाज। ये कह रहा है कि फिर उसकी इनकम क्या होगी। जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था कि वो कंप्लीट बता रहा है कि इतना परसेंट वहां पे है, इतना परसेंट वहां पे, इतना परसेंट वहां पे है। बट इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि जो टोटल है, मतलब हम एक 100% मानते हैं, उसमें क्या था कि टोटल उसने बता दिया इतना मैंने यहाँ पे किया, इतना मैंने यहाँ पे किया, तो हमने टोटल ऐड करके 100 में से माइनस कर दिया था, दैट्स इट। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और डीपली जा रहा है, वो ये कह रहा है कि उसने 100 का 20% और 30% इस तरह से अलग अलग उसने दिया है। इस 100 का अलग अलग पार्ट उसने दिया है, ऐसा नहीं कि उसने इकट्ठा दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, y इज इक्वल टू एक्स इंटू, थोड़ा सा चेंज मैंने कर दिया है इसको, बाई 100। वहां मैं 100 में से माइनस कर देती थी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, जितना को वो दे रहा था, जितने पे वो खर्च कर रहा था। यहां हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ज्यादा चेंज हम नहीं करेंगे। बाई 100 कितनी बार में दे रहा वो, 20 30 और 10, 100 माइनस सी बाई 100। बात समझ आई? कुछ नहीं करना, वहां पे लास्ट क्वेश्चन में हम 100 में से माइनस कर रहे थे सभी को ऐड करके, यहां मैंने अलग अलग माइनस किया क्योंकि वो 100 में से अलग अलग दे रहा है, कम इकट्ठा नहीं दे रहा, वो अलग अलग दे रहा है। तो y हमारी क्या होती है, इनकम होती है। और उसने हमसे क्या पूछा है, हिज इनकम पूछिए, सॉरी y जो है हमारा लेफ्ट सेविंग जिसको हम बोलते हैं, मैंने लास्ट बार भी आपको समझाया था लास्ट क्वेश्चन में, y हमारी सेविंग होती है, x जो है हमारी टोटल इनकम होती है। चीजों को बिल्कुल ध्यान से किया करो। तो y की जगह पे सेविंग मेरा क्या है, लेफ्ट ये बचा हुआ है 080, 080 मैंने यहां लिख दिया, इज इक्वल टू एक्स, इनकम मेरे को निकालनी है, तो 100 माइनस ए, फर्स्ट वाले का 20, तो क्या हो जाएगा 100 में से जब आप 20 माइनस करोगे तो 80 बाई 100 हम यहीं पे कर रहे हैं, एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन फास्ट हो जाए। 100 माइनस 30 70% बाय 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस 10 90 बाय 100। काफी क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पता नहीं कितने तरीके से बताते हैं, कभी उसको उधर ले जाते हैं, कभी उसको उधर ले जाते हैं। कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला याद करो, आपको वो चीजें पता हैं
कि जब डिवाइड में कोई चीज होती है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है, मल्टीप्लाई में कोई चीज है तो डिवाइड में, माइनस में कोई चीज है तो प्लस में, प्लस में कोई चीज है तो माइनस में। ये सब चीजें आपको पता है तो फॉर्मूले अलग अलग याद करने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, एक ही कॉन्सेप्ट पे आप चल सकते हो। चीजें जो दे रखी हैं उसको वहीं पे पुट कर दो, 0 से 0, एक 0 से ये 0, अब बचा हुआ हम उधर ले जाएंगे। x इज इक्वल टू है, हमें पता है यहाँ से 4 कटा 2 4 जा 2 5 जा। अब x इज इक्वल टू है ये x है मेरा यहाँ पे, इधर ये है मेरा, इधर ये मल्टीप्लाई में 5 है, ऊपर ले जाएंगे। अब इधर डिवाइड में था, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, और ऊपर ये 100, और नीचे ये पूरा का पूरा चला जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 9। अब इसको कट करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब देखो किसी से हो रहा है तो ये 7 9 से देख लो इसको, ये 9 से हो जाएगा, 8 और 1 9 बिल्कुल हो जाएगा, इनका एडिशन जा रहा है। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब ये 7 से भी कट हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, ये आ गया। अब देखो 16 5 जा 0 की 0 आ गई, 5 6 जा 30, 800 आ गया। मल्टीप्लाई आपको करना है 25 से, तो 25 0 0, 25 8 जा 200। तो ये आपकी x की वैल्यू, x की सैलरी कितनी आ गई, 20,000 आ गई। इस तरह से क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है और बिल्कुल इजी तरीका है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना गेट्स 98 मार्क्स इन हर एग्जामिनेशन। ये कह रहा है कि ये मोना जो है 98 मार्क्स प्राप्त करती हैं, दिस अमाउंट टू 56% ऑफ द टोटल मार्क्स। ये कह रहा है कि टोटल मार्क्स का कितना परसेंट है, 56% है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स हमें पता नहीं, टोटल मार्क्स कितने होते हैं वो हम मान लेंगे, लेट द टोटल मार्क्स इज इक्वल टू x मान लो, यहाँ पे x मान लो क्योंकि हमें पता नहीं। 5600 तो मान ही सकते क्योंकि यहाँ परसेंटेज में ऑलरेडी दे रखा है। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स उसने कितने प्राप्त किए, तो जो टोटल 56% ऑफ किसका है, ये 56% ऑफ टोटल मार्क्स मेरा x है, इज इक्वल टू कितने प्राप्त किए उसने, 98 प्राप्त किए हैं। 56 बाय मैं 100 करूंगी क्योंकि परसेंट के नेम का क्या लग जाता है 100, और ऑफ का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 98। इसका रेसिप्रोकल उधर जाके हो जाएगा, इनटू में 100 बाय 56। 7 पे देख लो, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा, तो x इज इक्वल टू 25 7 जा 175 जो है वो आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 42% फेल्ड इन इंग्लिश। इफ 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द बोथ सब्जेक्ट वाज। इस टाइप के क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। कई बार वो यहाँ पे फेल्ड की जगह पे पास लिख देता है और कई बार यहाँ पास की जगह पे फेल्ड लिख देता है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। तो हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज। रिक्वायर्ड परसेंटेज मेरी क्या हो जाएगी, मुझे पता है जो ये मार्क्स है परसेंटेज वो 100 में से आते हैं, हमें पता है कि वो मार्क्स 100 में से आते हैं। यहाँ पर 34% फेल्ड है, 42% फेल्ड है और 20% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी है क्योंकि सभी फेल्ड में दे रखे हैं। तो हमें क्या करना होता है कि जो प्राप्त हुए 34% है, प्लस का है
42%। दोनों को जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं दोनों को ऐड करके माइनस आपको कर देना है बोथ वाला। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हो सकता है यहाँ पे 20% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट की जगह पे वो आपको यहाँ पे 20% पास्ड अगर वो यहाँ लिख देता तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वहां से क्या निकाल लेना है, फेल्ड निकाल लेना है। क्योंकि हमें पता है कि सारी चीजें सेम होंगी तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तभी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नहीं तो कभी पास आ जाएंगे कभी फेल आ जाएंगी, कंफ्यूज बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट के पास दे रखे हैं तो बोथ सब्जेक्ट वाला भी हमारा पास होना चाहिए, और अगर दोनों फील्ड में है तो तीनों ही हमारे फील्ड में आने चाहिए, पास है तो तीनों ही हमारे पास में आने चाहिए। और उठा के ये चीज पुट कर दो। सिर्फ क्वेश्चन में एक बार आप ध्यान दे लो कि आपसे पूछ क्या रहा है, दे क्या रखा उसने, बाकी इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, आप जल्दी इजी सोल्व इसको कर सकते हो। तो ये आपका 100 माइनस क्या हो जाएगा 42, 4 और 2 6, 3 और 4 7, माइनस आप 20% इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 100 में से 6 में से ये गया तो 6, 7 में से 2 गया 5, तो अब इसको माइनस करोगे तो 4, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यानी 44% बच्चे जो है वो दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। हु पास इन बोथ सब्जेक्ट, क्योंकि जब 100 टोटल तो 100 होते हैं पास भी और फेल भी, तो पास जो है बाकी वो है पास रह जाएंगे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि तीनों चीजें फील्ड हैं तो तीनों फील्ड में होनी चाहिए, तीनों चीजें पास्ट में है तो तीनों चीजें पास्ट में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़े से और क्वेश्चन बचते हैं। ये अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 4%। ये कह रहा है कि एक पॉपुलेशन है, एक नगर की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है प्रत्येक साल 4%। इफ द इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 5000 देन आफ्टर 2 years इट विल बी। तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 2 years, फॉर्मूला लिखेंगे हम, population after 2 years, वो क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जो ये तीनों क्वेश्चन हैं बिल्कुल अच्छे लेवल के हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें बच्चों की बहुत कंफ्यूजन रहती है, वो मैं कंफ्यूजन आप बिल्कुल दूर कर दूंगी इस क्वेश्चन में। देखो ये है हमारा इंक्रीज, पॉपुलेशन क्या बोले, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज। अगर इंक्रीज का केस आ जाता है, यहां पे टाउन इंक्रीज का केस आ जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आफ्टर ईयर, पॉपुलेशन increase before 2 year, before 2 years, years आएगा वही ऊपर भी, बढ़ रही है कमी नहीं हो रही है। आफ्टर 2 year पूछ रहा है और बिफोर 2 year पूछ रहा है। अगर आफ्टर 2 year पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, बिफोर 2 year पूछे तो इस जो पॉपुलेशन है उसके बाय में ये कंप्लीट चला जाएगा, 1 प्लस R बाय 100 की पावर T। ये चेंज है और कुछ नहीं है। ये मत कर देना कि यहाँ पे इनकरेज लिख रखा है तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूं, वो नहीं करना। वो कहाँ करना है वो भी मैं बताऊंगी आगे चल के, पहले आप इन चीजों को समझो। मे भी ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया था आपको। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज एवरी, पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है भाई, पॉपुलेशन हमारी यहां पे हो जाएगी 5000, 1 प्लस R मेरा क्या होता है, R हमेशा परसेंट में होती है, ये ध्यान रखना।
4%, बाय में 100 की पावर t कितना दे रखा है टाइम 2, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 5000 मल्टीप्लाई 25 1 जा 25 और 1 26 बाय 25, और 2 बार हमें लिखना है क्योंकि टाइम हमें 2 बार दे रखा है। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 3 0, 25 1 जा 20, 25 8 जा 280। अब 26 और 26, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 12 जा 24, 3 27, 2 2 जा 4 2 6 6 7 6 6 7 6 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 80 से। क्या कितनी जीरो, एक जीरो लगा दो। 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 7 जा 56 और 4 66 कैरी, 8 6 जा 48 और 2 54। ये तो ये हमारी जो है पॉपुलेशन आ जाएगी आफ्टर 2 ईयर। ये आंसर हमारा आ जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, जैसे मैं आपको बता रही हूं वैसे करते चलो बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 67 to 600. It has been increased annual at the rate of 4%. What was the population of the village 2 years ago? हमें क्वेश्चन में कहां से पता चलेगा 2 ईयर आफ्टर है या 2 ईयर एगो है, वहां से हमें पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे लिखना है। बट दोनों सिचुएशन में क्या मिलेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज मिलेगा। यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि भाई वो टाउन इंक्रीज है या डिक्रीज है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूले को लगाएंगे। तो हमें पता है इंक्रीज हो रहा तो 1 + r/100 की पावर t हो जाएगी। आफ्टर 2 ईयर कह रहा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसमें क्या बोला है इसने, बिफोर 2 ईयर। मैंने दोनों क्वेश्चन साथ में लिए हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। कितनी है वो 6 7 6 6 0। अब इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेती हूँ 6 7 6 0 0। इसमें क्या होगा कि ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा, नीचे जा करके टाइम वही आएगा। 1 + r कितना है मेरा 4%, बाय में 100 की पावर 2। अब ये कितना आ जाएगा, वही कटपट के 26 अपॉन 25 आएगा। 2 बार हम लिखेंगे तो ये ऊपर रेसिप्रोकल होकर के हो जाएगा। मैं नेक्स्ट लाइन नहीं बढ़ा रही हूँ, यहीं पे डायरेक्ट कर रही हूँ। ये 25 6/25 होगा। 2 बार हम इसको लिखेंगे तो रेसिप्रोकल करके हम इसको लिख देंगे। अब देखो 26 1 जा 26, तो यहाँ पे 26 छूट जाइए और 26 कंप्लीट, तो यानी यहाँ पे 100 बच गया हमारा। और ये 25 और 25 कितना हो जाता है 6 25 और 2 जीरो इसकी हैं, तो आप फटाक से आंसर को निकाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहीं पे डिफरेंस पता चल जाएगा आपको। इन्हीं तीनों क्वेश्चनों से ये टाइप क्लियर हो जाएगी आपकी। द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट डेप्रिसिएट, यहां पे लिख रखा है डेप्रिसिएट। वेल इक्विपमेंट डेप्रिसिएट, इक्विपमेंट डेप्रिसिएट depreciates by each year 20%. How much less will the value of after 3 years? Depreciate after 3 years, वो क्या हो जाएगी। देखो अब इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन क्या थे, यहाँ पर कि इंक्रीज दे रखी थी, तो हमने वो वाला फॉर्मूला लगाया था जहाँ पे प्लस था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, p × 1 - r/100 की पावर t। यहाँ पे डेप्रिसिएट आ जाए ना, यहाँ पे आफ्टर से मत देखा करो, यहाँ पे डेप्रिसिएट आ जाए तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे इंक्रीज आ जाता तो यहाँ पे प्लस लग जाता, और बाय में क्या हो जाएगा वो इनटू = इस तरह से हो जाएगा। अगर आफ्टर 3 ईयर है इसमें
अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में बिफोर 3 इयर्स अगर आपको दे रखा होता तो आप क्या करते, उठा के यूं इस वाले को नीचे लिख देते इनटू में टी। ये फर्क होता है उन दो चीजों में। यही टाइप क्वेश्चन की आती है और एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है किसी ना किसी एग्जाम में और हर बार आता है। आफ्टर 3 ईयर हमसे पूछा है, आफ्टर 3 इयर्स हमसे पूछा है तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। हाउ मच लेस विल बी द वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। भाई इसका मैंने कुछ छोड़ा है क्या? 20% में एक बार देख लेती हूँ इसका क्वेश्चन में क्या छोड़ रखा है। ये इसमें कुछ नहीं छोड़ रखा, ये इसने हाउ मच लेस विल द वैल्यू ऑफ आफ्टर 3 ईयर, तो यहाँ पे हमने माननी है लेट द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट वो कितनी हो जाएगी आपकी 100 हो जाएगी। तो फॉर्मूला यूं का यूं उठा दीजिए तो 100 इंटू 1 माइनस क्या आर मेरा कितना है 20/100 और उसकी पावर क्या हो जाएगी 3 ईयर हो जाएगी। 100 इंटू 0 से 0 2 1 जा 2 5 जा 10 5 1 जा 5 5 में से 1 गया, अब यहाँ पे माइनस करना है प्लस नहीं करना, तो 4/5 4/5 कितनी बार आएगा, टाइम कितना है 3 तो 3 बार। 5 5 जा 1 5 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 4 जा 20 5 1 जा 5 5 8 जा 40 मल्टीप्लाई करो 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 8 जा 8 4 जा 32 8 6 जा 48 और 3 51। ये आपका आंसर आ गया। मे भी आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने मोस्टली आपकी जो टाइप बनती है परसेंटेज से वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपको एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं फंसेगा, तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली कर ले जाओगे। वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा होता है लेकिन मोस्टली टाइप मैंने यहाँ पे कवर करवा दी है। और जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। आपके जो दोस्त हैं उनको भी शेयर करना जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।